ईद उल अज़हा के साथ साथ आपको पता है कोरोना फैलाव में मजीद इजाफे का खदशा भी है। लॉकडाउन में ऑल्दो नरमी है, लेकिन अवाम की बड़ी तादाद सयाहती मकामात का रुख कर रही है। हर बंदा ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी सयाहती मकाम पर पहुँचा हुआ है या होकर आ गया है। और क्या ईद पे मुमकिन तौर पर मुझे तो लग रहा है स्मार्ट लॉकडाउन वाली कैफियत होगी, क्योंकि हर दफ़ा ईद पर एक्चुअली टूरिज्म वगैरह ज़रा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। इस दफ़ा क्या होगा? खैर, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और केपी में सयाहों की होटल बुकिंग के लिए वैक्सीनेशन ऑल्दो अब लाजमी करार दी गई है। बिल्कुल, सयाहती मकामात के दाखिली रास्तों और होटलों में वैक्सीन सर्टिफिकेट की तस्दीक की जाएगी और बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, ट्रांसपोर्ट, मस्जिदें और बाजारों में भी SOPs पर अमल की हिदायत की गई है। आपको पता है गिलगित उस करदू की फ्लाइट नहीं ले सकते हैं unless and until you show that certificate। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी और जिला इंतजामिया के लिए तफसीली चेक लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई हैं और लोगों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हर जगह इंतजामिया को भरपूर तैयारी रखना होगी। बिकॉज उनकी तरफ से भी ये कंप्लेंट आई है कि जी बाकी मुल्क से सारे सयाह आ जाते हैं, गंद भी फैलाते हैं और ऑफ कोर्स वी आर नॉट श्योर इफ दे आर इन्फेक्टेड और नॉट, तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम जा रहे हैं तो वी हैव टू शो और सर्टिफिकेट। जनाब, सबसे पहले सवात चलते हैं। सवात इज़ ब्यूटीफुल। महबूब अली में बताएंगे कि वहाँ होटल बुकिंग रेट क्या चल रहे हैं, रश पड़ता है, क्यों महंगाई भी बढ़ गई है और क्या इंतजामात हैं। ओवर टू यू महबूब। जी बिल्कुल हुमा और अब्दुल्ला, इस वक्त सूरत हाल ये है कि वादी स्वात में जुलाई के इस महीने में सयाहों का एक सैलाब उमड़ आया है। ख़ासतौर पर जब से स्वात मोटरवे बन गया है और उसके बाद स्वात की मज़ाफ़ाती इलाकों वादी कलाम और मनजब्बा तक जो जाने वाले सड़कें और रास्ते जो है उनकी बहाली के बाद सयाहों की बड़ी तादाद अब स्वात के मज़ाफ़ाती इलाकों का रुख कर रहे हैं और वहाँ की हसीन मनाजिर से खूब लुत्फ़ उठा रहे हैं। इस वक्त मैं फ़िज़ागट के मकाम पर दरिया स्वात के किनारे मौजूद हूँ और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मुल्क भर के सयाह जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, जो कि यहाँ पर इन यकबस्ता हवाओं से खूब लुत्फ़ उठा रहे हैं। तमाम जो सबसे अहम मसला है इस वक्त सयाहों को वो ये है कि जो सयाह इन दिनों मनमजबा और कालाम का रुख करते हैं तो आमतौर पर जब वहाँ पर 4 से 5 हज़ार रुपये में जो कमरे मिल जाते थे, तो अब जब सयाहों की तादाद में इजाफा हुआ है तो होटल मालिकान ने होटल के कमरों में तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये तक का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तमाम इसके बावजूद भी सयाहों की बड़ी तादाद हसीन मकामात का रुख कर रहे हैं, हसीन मनाजिर से लुत्फ़ उठा रहे हैं और जो यहाँ पर स्वात का जो महकमा सयाहत है उनके मुताबिक अब तक तकरीबन 7 महीनों के अंदर जो है वो 20 लाख से ज़्यादा सयाहों ने स्वात की हसीन मकामात का अब तक रुख किया है। भाई क्या हसीन जगह आप खड़े हुए थे और पीछे। क्या मौसम और हवाएं चल रही हैं। और अच्छा, बाय द वे मौसम से याद आया, इस वक्त एज वी स्पीक कराची में ज़बरदस्त किस्म की बारिश दोबारा स्टार्ट हो गई है। बीच में रुक गई थी और अर्ली मॉर्निंग से तो हो ही रही है। तो अभी बताया जा रहा है, ऑल्दो वी कांट सी आउटसाइड आवर स्टूडियो राइट नाउ, बट बताया ये जा रहा है कि काफ़ी तेज़ बारिश और के इलेक्ट्रिक जो है उनकी फेसबुक पेज पे आपको लाइव अपडेट मिल जाएगी। जनाब ऑलमोस्ट 1900 से ज़ायद फीडर्स हैं, 622 फीडर्स मुतासर हुए थे। वो कह रहे हैं जी बहाली का काम जारी है। लेट्स सी कि क्या सूरत हाल बनती है। बट वी आर टेकिंग यू टू हुंजा, क्योंकि अब जो भी ट्रैवल करेगा उसको SOPs फॉलो भी करने होंगे, हेल्थ सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। और हमें बता कौन रहे हैं हुंजा से? सादत अली मुजाहिद। जी, इस वक्त मैं गिलगित बल्तिस्तान के मशहूर सियाहती मुकाम राकापोशी व्यू पॉइंट पर मौजूद हूँ। यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त कोविड-19 की तीसरी लहर बड़ी उरूज पर है और उम्मीद ये की जा रही थी कि यहाँ SOPs पर अमल दरामद होगा और सयाहों का जो एक बहुत बड़ा रश यहाँ देखने में आता है उस रश में खातिर खा कमी वाक़ होगी। लेकिन जूँ ये लहर बढ़ती जा रही है कोविड-19 की, सयाहों का रश भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ तमाम के तमाम होटल सयाहों से भर चुके हैं। अब यहाँ किसी छोटे बड़े होटल में सयाहों के रहने की गुंजाइश ख़त्म हो गई है। टूरिस्ट पुलिस की ज़राए के मुताबिक ये रश ईद के दिनों में इससे डबल हो जाएगा, यानी 3 से 4 हज़ार गाड़ियाँ गिलगित बल्तिस्तान आएंगी और यहाँ पर यकीनन सयाहों के रश बढ़ने के साथ साथ यहाँ मसाइल भी बहुत ज़्यादा पैदा होंगे, सयाहों की मुश्किलात बढ़ेंगी। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि यहाँ सयाहों की सहूलत के लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन सेंटर्स और टूरिज़म सेंटर्स कायम किए जाएं ताकि सयाह आने से पहले मुकम्मल मालूमात के साथ इन इलाकों का रुख करें। जी
अच्छा, ये सादत के साथ जो गार्ड्स दो खड़े थे ना, वो भी मुझे बड़ा अच्छा आइडिया लगा है। वेयर एवर यू गो टेक 2 गार्ड्स विद यू, लग रहा था कि वो यही कर रहे हैं। अच्छा जी, अभी हमें और दिखाना है। वी आर नॉट ओवर विद आवर नॉर्दर्न एरियाज येट। तो स्कर्दू में जी वहाँ भी ऑब्वियसली, क्योंकि बड़ी दुनिया स्कर्दू इसलिए भी जा रही है क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट्स हो गई हैं ना। अब आपको पता है ना कि कराची से स्कर्दू आप डायरेक्ट अपनी इंटरनेशनल जो लोकल एयरवेज़ है हमारी, उससे आप जाके नेशनल एयरवेज़ ज़्यादा उस पर जा सकते हैं। सो वहाँ से कौन हमें रिपोर्ट कर रहा है? निसार अब्बास। निसार अब्बास, ओवर टू यू निसार। जी, बल्दिस्तान डिवीज़न में मामूल से बहुत ज़्यादा जो है सयाहों का रश है। यहाँ पे जितने तफरीही मुकामात हैं, जितने शहर हैं, जितने यहाँ पे ज़िले हैं, आबशारें हैं, उन तमाम तफरीही मुकामात पे बहुत बड़ी तादाद में सयाह इस वक्त डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है ख़ास तौर पे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे इस साल जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से और सूबाई हुकूमत की जानिब से इस साल से जितने बड़े शहर हैं वहाँ से स्कर्दू के लिए डायरेक्ट फ़्लाइटों का सिलसिला भी शुरू किया गया है। कराची से सियालकोट, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद और अब 25 जुलाई से मुल्तान से भी यहाँ पर फ़्लाइटें शुरू हो रही हैं। उसकी वजह से बहुत बड़ा रश है। जूँ जूँ रश बढ़ता जा रहा है सयाहों का, उसी हिसाब से यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। यहाँ पर जो गेस्ट हाउसेस और होटल्स हैं उनके मालिकान ने जो है वो रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। रूम रेट्स बढ़ाने की वजह से सयाहों को काफ़ी परेशानी है। इस इलाके में आने वाले सयाह जो है वो एक अपने बजट लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे पहुँचने के बाद जब उन्हें पता चलता है कि खाने और रिहाइश की कीमत में बहुत ज़्यादा खर्चा यहाँ पे है और उनकी लागत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उस वजह से ये परेशान हो जाते हैं यहाँ पहुँचने के बाद। अच्छा, रेट्स बढ़ाने की बात हो रही है, ये एक्चुअली हम काफ़ी जगहों से ये सुन भी रहे हैं, लेकिन थिंक ऑफ इट लाइक दैट, मतलब आप कहीं बाहर अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो उस पर तो ज़्यादा पैसे ही लगते होंगे। तो इधर आपको वही ज़बरदस्त लोकेशंस और फैसिलिटीज़ अब मिलना स्टार्ट हो जाए, बिकॉज स्टैंडर्ड्स भी इन गेस्ट हाउसेस के बहुत ज़बरदस्त हो अच्छा, चुके हैं। एक तो गेस्ट हाउस के रेट्स तो बढ़े हुए हैं, हाँ, लेकिन ये खाने पीने के जो रेट्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। फॉर इंस्टेंस रायता अगर 200 रुपये का मिल रहा है कहीं पे, या नान अगर 60 रुपये का है, तो दिस इज़ एक्सपेंसिव। थोड़ा सा तो कंट्रोल होना चाहिए कीमतों पर। खैर, मरी जाएंगे और वहाँ जाएंगे हमें लेके आबिद अब्बासी। ओके, हल्का कोसार मरी का गरमाई सीज़न इन दिनों अपने अरूज पर है। मुल्क भर से बड़ी तादाद में सयाह जो हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और जिसकी वजह से यहाँ की जो रौनकें हैं वो एक अर्सा से मांद पड़ी हुई थी, फिर से बहाल हो गई हैं। और यहाँ ये मैं बताता चलूँ कि इस वक्त ट्रैफिक जो है वो बुरी तरह जाम है, जगह जगह ट्रैफिक फंसी हुई है, सयाहों को मुश्किलात का सामना हो रहा है और मिनटों का सफ़र को घंटों में तय कर रहे हैं। और यहाँ एक और बात बताता चलूँ, मरी में पानी की इस वक्त शदीद किल्लत है। सयाह जो जिनके अपने यहाँ घर हैं, फ्लैट हैं, वो पानी ना होने की वजह से वापस अपने शहरों को लौट रहे हैं। जी, इतना शोर था, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे तो कौन सा सयाहती मकाम लग रहा था? बिल्कुल लग नहीं रहा था। और बल्कि मुझे तो उल्टा वो सारी ट्रेजेडीज याद आ गई, ऑल द टाइम्स दैट आई हैव बीन स्टक इन ट्रैफिक इन इस वाले चौक पे ना। और इस चौक पे जब आप ट्रैफिक में फंसते हैं ना, तो इससे बेहतर है बंदा कराची या लाहौर में फंस जाए। नहीं, और फिर आपका दिल चाहता है गाड़ी छोड़ो और पैदल नीचे उतरना स्टार्ट हो जाओ, बिकॉज ये बड़ा ही अनोइंग किस्म का ट्रैफिक जैम होता है।